आपका प्यार इतना निश्चल था, इतना बढ़िया था, तो आपको लिंग परिवर्तन करवाने की आवश्यकता थी। जैसे थे वैसे रहते। भाई आज रहने सहने की मांग करेगा, कल अधिकार मांगेगा, कल को अभी आप कह रहे हैं कि हम किन्नर समाज के साथ वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो आपके पीछे थोड़ी जा रहे हो। अपना जीवन आपने उनकी इज्जत लेनी थी, ले ली है। अब उनको अपने जीवन को जीने दीजिए। घर पे उनके साथ मारपीट हुआ, ये सब सही हुआ? जी, ऐसे कार्यों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इससे कई लोग हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जो वो समुदाय है, जो वो कम्युनिटी है, किन्नर कम्युनिटी या जो भी आप जो लोग कहते हैं उनको, बहुत सारे लोग कुछ कुछ और शब्दों से संबोधित करते हैं, छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो जिंदगी भर जो है ट्रैफिक लाइटों पे या इधर उधर आपके यहाँ बधाई या यही यही सब मांगते रहे? वो उनका कोई अपना निजी जीवन नहीं है? चाहते नहीं है कि उस तरह के लोगों का घर बसे और उस तरह के लोग आगे बढ़े और वहां से उठ के कोई अच्छा आदमी बने? ये आप नहीं चाहते? घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे। अगर आपको अपने जीवन में आपने कहा कि हम क्रांतिकारी विचारधारा के, हम क्रांति ला रहे हैं, तो अपने क्रांति के साथ रहिए। अपने परिवार पे क्यों दबाव डाल रहे हैं कि वो आपको स्वीकार करे? वो नहीं करेंगे। तोड़ने का उन्होंने कार्य किया है। अगर उनकी बहन और बेटी हो, भतीजी हो, या उनके समाज के आसपास जो रिश्तेदार हो, उनकी शादी में कई रोके आएंगी। दोस्तों, हमारे साथ अभी समानता संग्राम समिति के संरक्षक सन्नी सिन्हा जी हैं। एक्चुअली हमारे देश में या यूं कहें कि बिहार में एक ऐसा मामला आया है जो कि एक अच्छे घर का जो लड़का है उसने एक किन्नर से शादी कर लिया है। जी हाँ, और ये जो है, ये खबर जो है काफी जोरों शोर से फैल रहा है और ये खबर इनके पास तक भी पहुंच गई। क्या राय रखते हैं अपनी, आइए इनको इनके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अनबॉक्स भारत। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। खबर पता चला आप? जी हाँ, सुनने में आया है। मैं उसी तरफ रहता हूँ और ये खबर सुन के मैं काफी ज्यादा हतप्रभ हूँ। क्यों? ये समाज की विसंगतियों को बढ़ाने वाली कार्रवाई है इन दो लोगों से। अपने एक लड़का जो कि बालिग है और समझदार है, लेकिन उसने अपने पिता और अपने परिवार के सम्मान प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाते हुए एक ऐसा कार्य किया है जिसे समाज स्वीकार करेगा नहीं। अच्छा, जो लव मैरिज करते हैं वो आपको स्वीकार होता है? लव मैरिज में कोई मानसिकता है। एक स्त्री और पुरुष अपने मर्जी से शादी करते हैं और अगर वो सफल जीवन जीते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, समाज एक्सेप्ट करने को तैयार है जब बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपने एक अच्छा पहल किया है, आप इतना नेगेटिविटी लेके कैसे आते हैं? मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनमें से कितने लोग वास्तविक तौर पे साथ हैं वो बताएं। वास्तविकता तो तभी दिखेगी ना जब ग्राउंड पे आएंगे लोग। तो ग्राउंड पे वो प्रदर्शन करने की बात कर ही रहे हैं, अपने माता पिता पे मुकदमा दर्ज करने की बात कर ही रहे हैं, तो लोग उनके साथ आ जाने चाहिए थे। अगर मतलब कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि ये सरासर गलत किया है? जी, ऐसे कार्यों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इससे कई लोग हैं। अब मान लेते, आपने कहा कि समाज में परिवर्तन चाहिए, क्या उसके परिवार की जो मान सम्मान की क्षति हो रही है, उसकी बहन बेटी की शादी में जो विघ्न बाधाएं आएंगी, वो क्या परिवर्तन उसके आधार पर होनी चाहिए? क्या उन लोगों के लिए परिवर्तन नहीं था? परिवर्तन हो अगर सबका उसमें भला हो, परिवर्तन किसी और के नुकसान पे हो, वो परिवर्तन बिल्कुल असहनीय है और उसका मैं खुले तौर पे विरोध करता हूँ। देखिए भाई, ये समानता संग्राम समिति के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और ये इस शादी को खुले तौर पर क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि जो वो समुदाय है, जो वो कम्युनिटी है, किन्नर कम्युनिटी या जो भी आप जो लोग कहते हैं उनको, बहुत सारे लोग कुछ कुछ और शब्दों से संबोधित करते हैं, छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो जिंदगी भर जो है ट्रैफिक लाइटों पे या इधर उधर आपके यहाँ बधाई या यही यही सब मांगते रहे? वो उनका कोई अपना निजी जीवन नहीं है? उनका अपना निजी जीवन कैसे नहीं? हमारे तरफ ही एक वार्ड में काली हिजड़ा 2 बार वार्ड पार्षद रहे हैं, तो जनता उनके सामाजिक कार्यों को तो स्वीकार रही है। लेकिन वो अपना जिंदगी अगर वैवाहिक जीवन जीना चाहे तो उसमें आपको काफी खेद है। आप चाहते नहीं है कि उस तरह के लोगों का घर बसे और उस तरह के लोग आगे बढ़े और वहां से उठ के कोई अच्छा आदमी बने। ये आप नहीं चाहते? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि आप यही कह रहे हैं ना सर। जैसे कि एक बार बताइए, जब उन्होंने शादी कर लिया, 1.5 साल पहले शादी किया, आपने आप पूरी खबर जानते हैं। जी हाँ। 1.5 साल पहले उसने शादी किया, ठीक है। अब घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी उनकी दिक्कत है, बाकी पूरा समाज उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है, बस एक आप ही विरोध कर रहे हैं। मैंने उनकी भी कई बातें सुनी। घर वाले स्वीकार नहीं करे। अपने घर की मर्जी से तो शादी की नहीं है, घर वाले स्वीकार नहीं करे। अगर आपको अपने जीवन में आपने कहा कि हम क्रांतिकारी विचारधारा के, हम क्रांति ला रहे हैं, तो अपने क्रांति के साथ रहिए। अपने परिवार पे क्यों दबाव डाल रहे हैं कि वो आपको स्वीकार करे? वो नहीं करेंगे।
उनके सर अपने एक सामाजिक एक आधार बात है। बताइए, अगर परिवार से हैं तो परिवार के पास तो जाएंगे ना, घर द्वार होता है आदमी का, बड़ा ये लड़का है उनका, तो इनका कुछ तो हक बनता है ना उस घर में। कौन सा हक बनता है? उन्होंने घर के लिए कौन सा किया? उसमें एक ईंट जोड़ी है क्या? वो घर को तोड़ने का उन्होंने कार्य किया है। अगर उनकी बहन और बेटी हो, भतीजी हो, या उनके समाज के आसपास जो रिश्तेदार हो, उनकी शादी में कई रोके आएंगे, उन्होंने ये दिया है घर को, इस पे उनका क्या हक बनता है? और कानून भी नहीं कहता है कि पुत्र का किसी पिता की संपत्ति पे हक बनता है, अधिकार बनता है। मतलब पुत्र का संपत्ति पे हक ही नहीं बनता है। ऐसे उन्होंने पुत्र वाला कौन सा कार्य कर लिया? ये बात भी आपसे, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप माँ बाप की मर्जी से करते, माँ बाप के उस पे राय मशवरा से करते, तब कुछ हो सकता था। हाँ, आप पहले जाते, सहमति लेते, अगर वो सहमति देते तो आपने पहले प्रशासन का दबाव डाला के घर में प्रवेश किया, फिर उसके बाद वहां पे नहीं लिया तो अब अपने भाई, अपने माता पिता पे मुकदमा करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? पूरा किन्नर कम्युनिटी जो है इस जो महिला ट्रांसजेंडर है उसके साथ। आपने प्रत्येक किन्नर से तो बात की नहीं होगी। नहीं, एक समुदाय जो उनकी जो एक संस्था चलती है उसकी बात हो रही है ना। अब एक एक आदमी से बात थोड़ी कोई करेगा। तो संस्था साथ दे रही है, संस्था को सही लग रहा है, यहाँ लोकतांत्रिक देश है, वो अपने विचार पे सही है, मैं अपने विचार पे सही हूँ। ट्रांसजेंडर महिला जो है वो उस लड़के के लिए लिंग परिवर्तन भी करा चुकी है, ये पता है ना। लीजिए, अब इस पे यही दो बातें हो गई। अगर आपका प्यार इतना निश्चल था, इतना बढ़िया था, तो आपको लिंग परिवर्तन करवाने की आवश्यकता थी। जैसे थे वैसे रहते। अच्छा, मतलब अगर जैसे थे वैसे रहते तो आप एक्सेप्ट कर लेते। नहीं, हम ये कहा नहीं कि एक्सेप्ट करें। आपने कहा अगर वो सही है तो सही है, तो प्यार में बदलाव की क्या आवश्यकता थी? भाई जैसे थे वैसे ही रहते। ये एक अलग ही बात आप कर रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों में ऐसा कुछ दिखा होगा, उनको लगा होगा, तो उन्होंने पैसे खर्च करके जो है लिंग परिवर्तन कराया। तो ये आपको सही नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अगर आपने कहा कि हम किन्नर हैं, हमको इस पे गर्व है, हमको समाज में अधिकार चाहिए, तो फिर परिवर्तन क्यों कर रहे हैं अपने में? अब जो है वही बन के रहिए, ईमानदार रहिए, तब आप अपने अधिकार की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे। और अगर आप सही रहेंगे तो आपकी विजय होगी, अगर मेरे विचार सही हैं तो मैं विजयी रहूंगा। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये समानता संग्राम समिति, इनका एक संगठन चलता है और ये साफ विरोध कर रहे हैं, इसका खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं। किसी भी हाल में ये मानने को नहीं तैयार हैं कि जो किन्नर और उस रवि जी ने जो एक दूसरे के साथ शादी की है, जो वैवाहिक जीवन जीना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं ये। इनसे और भी सवाल पूछते हैं। माता पिता तो उनको एक जगह दे सकते हैं ना रहने की, उनका बस इतना ही डिमांड है कि भाई मेरा घर है तो कम से कम हमें रहने का आश्रय दिया जाए। उनको घर से भी बाहर कर दिया गया है, मार पिटाई उनके साथ की गई है, छेड़छाड़ किया गया है। पुलिस भी अब उनका केस नहीं ले रही है, आज तक FIR नहीं हो पा रहा है। पुलिस केस नहीं ले रही है तो जाहिर सी बात है कि इनके सारे आरोपों में उतनी सत्यता नहीं होगी। इन्होंने कहा कि प्रशासन बिक चुका है। आखिर उसके पिता कितने पैसे वाले जो प्रशासन को खरीदने लगे? वो तो अपने सम्मान की रक्षा कर रहे हैं और उनको भी अपने सम्मान की रक्षा करने का हक है। जब ये अपने मन की कर सकते हैं तो क्या वो अपने सम्मान के लिए अपने घर को नहीं रखता? इनको रख के वो अपने सामाजिक बहिष्कार को क्यों झेलेंगे? वो एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और उनको अपने प्रतिष्ठा की रक्षा करने का पूर्णतः अधिकार है। जो अगर समाज के नियम को भंग करते, उन्होंने अपने माता पिता से शादी से पहले वो करते प्रयास कि हाँ भाई हम शादी करना चाहते हो, 1.5 साल उनको मनाने में लगा। पहले पिताजी उस ट्रांसजेंडर महिला से बात कर चुके हैं शादी से पहले बात कर चुके थे, क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया था? ये नहीं बता सकता। अब ये आप नहीं बता सकते, यानी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसके बाद आप अपने निर्णय पे लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप रोड पे ही आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने कहा कि ट्रैफिक का नियम को मैं बदल के मैं क्रांति में लाता हूं, तो उस हालत में जो दुर्घटना होगी उसकी जवाबदेही आपकी स्वयं की होती है, न कि प्रशासन की होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे बात करने से यही पता चला है कि भाई कुछ भी हो जाए ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनका साफ साफ कहना है कि ये सब जो है समाज में एक तरह का जो है वो गलत संदेश देने के लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात ये है कि ये कह रहे हैं कि किस बात का पुत्र वो क्यों मिलेगा। हमको ये बात सोच के काफी आश्चर्य हो रहा है कि भाई चलिए कैसा भी, लोग कहते हैं कि भाई बेटा कितना भी नालायक हो लेकिन बेटा ही ना है, तो उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना सर। यही बात कोई बात मतलब प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम रहने सहने का घर में एक स्थान तो मिलना चाहिए ना भाई। आज रहने सहने की मांग करेगा, कल अधिकार मांगेगा, कल को अभी आप कह रहे हैं कि हम किन्नर समाज के साथ वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो आपके पीछे थोड़ी जा रहे हो। अपना जीवन, आपने उनकी इज्जत लेनी थी, ले ली है, अब उनको अपने जीवन को जीने दीजिए। घर पे उनके साथ मारपीट हुआ, ये सब सही हुआ? आप किसी के घर में अनाधिकार रूप से प्रवेश करें? अनाधिकार क्या भाई, आपका लड़का जो है वो शादी करके ले गया भाई, अनाधिकार कैसे? आपको तो आप पुलिस के द्वारा आपको प्रवेश करने की क्यों आवश्यकता? पुलिस को बस सूचित किया गया है सर, पुलिस के साथ नहीं। अब आपका लड़का
आपका लड़का शादी करके ले गया है तो इसमें आपका लड़का का दोष है ना भाई, उनका थोड़ी, तो मार पिटाई और उनके बड़े भाई ये सब क्यों मारे? मार पिटाई हुई या न हुई, मार पिटाई का कारण क्या था, ये तो थोड़ी है कि अगर एक पक्ष कुछ कर रहा होगा तो दूसरा पक्ष शांत रहा होगा। हर लोग मानसिक तौर से स्वस्थ होते हैं। मैं थोड़ी यहाँ चलते हुए ये लोग जो बैठे हुए हैं किन्हीं से मैं जाके थोड़ी भी बात कर रहा हूँ भाई, वो उनके जीवन है। जब तक वो हमारे अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। ये लोग उनके साथ हस्तक्षेप किए होंगे तो प्रतिकार हुआ होगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष की बात तो आप जान नहीं रहे हैं। तो अगर पुलिस ने दोनों पक्ष को सुना होगा इसलिए वो कार्रवाई में तटस्थ है। मैं यही कहना चाहूंगा कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन किसी दूसरे पक्ष का नुकसान करके, उसे हतोत्साहित करके अगर कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन नहीं, वो एक समाज में कुरीति और वैमनस्यता और हिंसा बढ़ाएगा। इसलिए परिवर्तन हो लेकिन सकारात्मक हो, न कि नकारात्मक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सन्नी जी। आप इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी ये अपने वही बातों पे जिद पे अड़े हुए हैं कि भाई ये गलत है और इनको ये बिल्कुल सही नहीं मान रहे हैं। अब इनकी अपनी राय है। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मिलता हूं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।